और चांद का दीदार हो गया है। सुहागिनों ने अपना व्रत खोल लिया है। सुहागिन महिलाओं ने पवित्र त्योहार करवा चौथ का पर्व सेलिब्रेट किया, मनाया। यहाँ पर सुहाग की लंबी आयु के लिए ये व्रत किया जाता है। सुहागिन महिलाएं चौथ माता की इस दौरान पूजा अर्चना करती हैं, आराधना करती है और सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक निर्जला व्रत इनके द्वारा रखा जाता है। करवा चौथ का इस पर्व था। संवाददाता विजेंद्र जायसवाल हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विजेंद्र, इस वक्त कहां पर हैं आप? किस तरह से जो करवा चौथ का पर्व है, अब चांद निकल गया है, तो किस तरह से जो महिलाएं हैं आपके पीछे में खड़ी देख पा रहा हूं, किस तरह से ये व्रत पूरा संपन्न करवाया गया? दिन भर की क्या कुछ प्रक्रिया रही इस पर्व को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए आप देख सकते हैं इस समय बिल्कुल चंद्रमा जो है वो निकल चुका है और उसके बाद में भी सुहागिनें जो है यहाँ पे व्रत खोलेंगी। इन्होंने पूरे दिन भर निर्जला रह के व्रत किया अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, जीवन अच्छे जीवन के लिए इन्होंने पूरे दिन निर्जला रह कर के व्रत किया। सुबह सूर्य को अर्घ देकर और रात को जब चांद निकलता है उसको अर्घ देने तक ये भूखे प्यासे रहते हैं और सिर्फ इनका ये रहता है कि इनके जो पति हैं उनकी लंबी आयु के लिए पूरे दिन भर भूखे रहकर व्रत करती हैं। इन महिलाओं से बात कर लेते हैं कि किस तरह से इनके लिए दिन खास होता है और किस तरीके से पूजा करती हैं और क्या विशेष होता है। बताइए कि आप ये जो व्रत करते हैं इसका क्या खास महत्व है? इसका खास महत्व यही है कि हम अपने हस्बैंड की लंबी आयु के लिए ये व्रत करते हैं और ये व्रत बिल्कुल निर्जला होता है, कुछ भी इसमें नहीं खाया। सुबह 4 बजे उठ के मैंने सरगी ली थी और उसके बाद पूजा की है। पूजा के बाद अब मैं चांद देखूंगी और चांद के बाद ही मैं अपने हस्बैंड के हाथ से पानी पीऊंगी। देखिए बिल्कुल इन्होंने अभी चांद देखा है और अब ये उनके अपने जो इनके पति हैं उनसे पानी पियेंगे, उसके बाद में व्रत खोलेंगे। और भी महिलाएं हमारे साथ हैं, उनसे भी जान लेते हैं किस तरह से दिन खास होता है। पूरे दिन भर आप जो है पूजा करते हैं, 16 श्रृंगार करती हैं, फिर बाद में जब चांद का आप इंतजार करते हैं, फिर जब देर रात को चांद निकलता तभी व्रत खोलती हैं। एक्चुअली ये पूरे साल में एक ऐसा व्रत होता है जिसमें हम पूरे दिन भूखे प्यासे रह के अपने हस्बैंड के लिए एक लंबी आयु की कामना करते हैं और पूरा दिन हमें भूख प्यास का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता है और एक एक बहुत अच्छी वाली फीलिंग होती है कि हम पूरे दिन के बाद में रात को चांद देखने के बाद में अपने पति के हाथ से पानी पीते हैं और उसके बाद में खाना खाएंगे भी। पूरे साल आप ये और बड़ा अब तो क्रेज़ भी हो गया है कि पति भी अपनी पत्नियों के लिए व्रत रखने लग गए। तो किस आपके पति ने भी आपके लिए व्रत रखा है या आपके लिए कोई गिफ्ट भी उन्होंने रखा होगा? बिल्कुल, पति ने गिफ्ट दिया है, बहुत अच्छी ज्वेलरी दी है, मैंने नेकलेस पहना हुआ है और साथ में फास्ट भी रखा है। आप किस तरह से, क्योंकि जो पत्नी होती है पति के लिए व्रत रखती है, तो आप किस तरह से इनका ध्यान रखते हैं पूरे दिन भर? सर ये केयरिंग वाली बात होती है कि इस दिन बहुत ज़्यादा केयरिंग होती है कि आप उनके लिए ख्याल रखो। ये भाई इनका व्रत है, भूखे प्यासे रहेंगे बिना पानी निर्जला रहकर, ये सब हमारे लिए ही कर रहे हैं और क्या है, सब चीज़ें हमारे लिए है सर। तो देखिए इनका पति जो है उनका भी कहना है कि पूरे दिन इनकी केयरिंग करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इनके लिए आप देख सकते हैं यहाँ इनके हस्बैंड जो इनके लिए इन्होंने जो व्रत रखा है उसको लेकर इन्होंने गिफ्ट भी यहाँ रखा है। ये बड़ा खास दिन होता है तो उन्हें भी उम्मीद होती है, तो आज आप इन्हें गिफ्ट कर रहे हैं, किस तरीके से फीलिंग होती है? सर पूरे साल भर में वैसे तो गिफ्ट कई ओकेशन पे दिए जाते हैं, बट चूंकि इस ओकेशन पे ये पूरा दिन भूखी प्यासी रहती है तो डेफिनेटली हमारा फ़र्ज़ बनता है कि इनको कुछ ना कुछ खाने पीने की तो कम से कम चीज़ें दी जाए जिससे ये अपना व्रत तोड़ सके उससे। और स्पेशली मेरे हस्बैंड ने आज 4 बजे उठ के मेरे लिए सरगी बनाई, गोभी के परांठे और चाय और मुझे खिलाए इन्होंने। मतलब इन्होंने ये जो ख्याल होता है, जो एक दूसरे के लिए प्रेम होता है, जो एक एहसास होता है, जो एक दूसरे को जोड़े रखता है एक दूसरे से, यही करवा चौथ का व्रत ये दिखाता है कि किस तरह एक महिला पूरे दिन अपने पति के लिए व्रत रखती है और उसकी लंबी आयु की कामना करती है। जी।